नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक प्रकाश रसायन फोटो केमिस्ट्री। फोटो केमिस्ट्री क्या है? फोटो केमिस्ट्री के अंदर हम ऐसी अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, ये प्रकाश फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। तो फोटोकेमिस्ट्री में हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस का अध्ययन करते हैं, उनकी रेट और उनकी मैकेनिज्म के बारे में जानकारी करते हैं। तो फोटोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which is mainly concerned with rates and mechanisms of reactions resulting from exposure of reactants to light radiations। अब इसमें जनरली फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर जो रिएक्शंस या जो रेडिएशन हम लेते हैं वो 200 से 800 nm यानी 2000 एंगस्ट्रॉम मिनट से 8000 एंगस्ट्रॉम मिनट वाली रेडिएशंस देते हैं। यानी आप इस तरह से समझ लीजिए यूवी एंड विजिबल लाइट, इसके अंदर जो रिएक्शंस जो होती हैं उनका हम जनरली इसके अंदर अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो रिएक्शंस है उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो थर्मल रिएक्शंस होती है, थर्मल रिएक्शंस जिनको अपन डार्क रिएक्शंस भी कह सकते हैं, और इनको हिंदी में ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रियाएं कहेंगे। थर्मल मतलब हम ऊष्मा ऊर्जा देकर उनको, जैसे कई बार रिएक्शन को हम गर्म करते हैं, जब हो नहीं रही हो तो उसको हमें गर्म करना पड़ता है, ऊष्मा देनी पड़ती है, या उसकी रेट को बढ़ाने के लिए हमें उसको गर्म करना पड़ता है। तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं हैं वो ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जिनके अंदर हमें उनको ऊष्मा ऊर्जा देनी पड़ती है गर्म उनको स्टार्ट करने के लिए या उनकी रेट को बढ़ाने के लिए। तो थर्मल रिएक्शंस, these reactions are influenced or induced by temperature, concentration of reactants, presence of catalyst etc. एक्सेप्ट लाइट रेडिएशंस। लेकिन ये जो है थर्मल रिएक्शंस, ये लाइट की जो रेडिएशंस है उनसे प्रभावित नहीं होती। एग्जाम्पल्स जैसे अमोनिया बनाते हैं तो N2 और H2, N2 का एक मॉलिक्यूल और H2 के 3 मॉलिक्यूल मिलके अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो ये थर्मल रिएक्शन है, इसके अंदर हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, टेम्परेचर यानी गर्म करना पड़ता है। ऐसे ही PCl5 का डिसोसिएशन, जिसके अंदर PCl5 टूट के PCl3 प्लस Cl2 के अंदर चेंज हो जाता है, इसमें भी हम गर्म करते हैं इसको। हम ऐसे भी इसको लिख देते हैं, कई आपने देखा होगा इस तरह का, ये जो प्रतीक है इसका मतलब हम उसको हीट दे रहे हैं, ये थर्मल कंडीशन है। तो इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं। दूसरी प्रकार की अभिक्रियाएं जो हैं वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, जिनका अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? रिएक्शंस व्हिच इंड्यूस्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट, ऐसी अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में दी होती हैं या प्रकाश की उपस्थिति से जो इन्फ्लुएंस हो, प्रभावित हो, तो ऐसी अभिक्रियाएं फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। एग्जांपल्स देखिए, सबसे वेल नोन एग्जांपल इनका है फोटोसिंथेसिस। आपने खूब सुना है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वायुमंडल के अंदर, उसको लेते हैं पानी और
कार्बन डाइऑक्साइड मिलके C6H12O6 और 6O2 बन जाती है। मतलब इसमें CO2 पेड़ पौधे लेते हैं और O2 बाहर निकालते हैं, प्राणवायु बाहर निकालते हैं। देखिए ये जो प्रोसेस है, इसके अंदर पेड़ पौधे वायुमंडल को कितना शुद्ध कर देते हैं। अगर ये अभिक्रिया न होती तो हो सकता है कि ये जीवन मनुष्य का संभव ही नहीं होता। तो कितनी ऐसी अच्छी अभिक्रिया है ये, और इतनी साइंस की प्रोग्रेस होने के बावजूद भी ऐसी कोई अभिक्रिया, ऐसी कोई रिएक्शन अभी साइंटिस्ट नहीं खोज पाए जिसके अंदर इतने लार्ज स्केल पे हम CO2 लेके O2 में कन्वर्ट कर सकें। तो ये जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की, इसमें क्या होता है 6CO2 और 6H2O मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। और ये जो क्लोरोफिल यहाँ है लिखा हुआ, ये पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही ये हो पाती है। तो ये C6H12 और 6 बनता है और 6O2 ऑक्सीजन इसमें बनती है। तो इस तरह से ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। इसी प्रकार से H2 और Cl2 मिलके HCl बनाते हैं। H2 plus Cl2 HCl। ये जो निकाल रहे हैं HCl है, ये एक फोटोन के लिए इस तरह से उसकी एनर्जी को प्रदर्शित करता है। हम जानते हैं E इक्वल टू H2, ये फोटोन की एनर्जी को, फोटोन को व्यक्त करता है। ऐसे ही फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड के अंदर चेंज हो जाता है जब हम लाइट इसके ऊपर लाइट डालते हैं। तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। अब हम देखते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया में अंतर। डिफरेंसेस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। In thermal reactions, the energy of activation is provided by the collision, while in photochemical reactions, the energy required is gained through the absorption of quanta of visible or ultraviolet light। हम जानते हैं एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, किसी मॉलिक्यूल को रिएक्ट करने के लिए, प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और वो जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो थर्मल रिएक्शंस के अंदर कोलिजन से प्राप्त होती है, मॉलिक्यूल्स के आपस में टक्कर से प्राप्त होती है। जबकि इन फोटोकेमिकल या प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में जो एनर्जी प्राप्त होती है वो क्वांटा, यानी जो ये रेडिएशंस के फोटोन होते हैं उनके अवशोषण के द्वारा मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है और उससे वो एक्साइट हो जाते हैं और वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होते हैं। तो इस तरह से ये एक अंतर है। दूसरा अंतर यह है कि ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस आर ऑलवेज अकम्पनीड बाय ए डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। On the other hand, free energy of photochemical reactions increases as some of light energy is converted into free chemical energy of the products। मतलब थर्मल एनर्जी के अंदर, थर्मल रिएक्शंस के अंदर जो फ्री एनर्जी है वो हमेशा डिक्रीज होती है, लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता है। एक और इनके अंदर अंतर हम देखते हैं, फोटोकेमिकल एक्टिवेशन इज सेलेक्टिव। फोटोकेमिकल एक्टिवेशन मतलब जब लाइट गिरती है रिएक्टेंट्स के ऊपर तो वो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव का मतलब ये है, जैसे हम गर्म करते हैं किसी रिएक्टेंट्स को तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ता है, वो सेलेक्टिव नहीं है। लेकिन
फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, जैसे बहुत सारे रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं, तो हो सकता है यहाँ ये जो एटम है ये प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाए और बाकी इसके आसपास वालों में ऐसा ना हो, वो प्रोटॉन को एब्जॉर्ब नहीं करें, उनके ऊपर प्रोटॉन ना गिरे। तो ये जो प्रक्रिया है ये सेलेक्टिव है फोटोकेमिकल एक्टिवेशन की। द एब्जॉर्ब क्वांटम ऑफ लाइट एक्साइट एंड thus activate a separate atom or group of atoms। अब हम देखते हैं कि ये कुछ डिफरेंसेस हमने देखे। अब हम देखते हैं कि किसी पदार्थ के ऊपर, किसी होमोजीनियस मीडियम के ऊपर लाइट डाली जाए तो क्या होता है, मतलब उस लाइट में क्या होता है, रिफ्लेक्ट होती है, एब्जॉर्ब होती है, ट्रांसमिट होती है, क्या किस तरह से इसमें क्या होता है। Absorption of light, when light is incident upon a homogeneous medium, a part of incident light is reflected, a part is absorbed by the medium, and the remainder is allowed to transmit it as such। अगर किसी होमोजीनियस माध्यम के ऊपर लाइट डाली जाती है तो उसका एक भाग रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित हो जाता है, और एक भाग अवशोषित हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो बचा हुआ है वो पारगमित हो जाता है, आर पार ऐसे भी ऐसे ही निकल जाता है। अगर जो इंसिडेंट लाइट है उसको हम I0 से रिप्रेजेंट करें, रिफ्लेक्टेड लाइट को हम IR से रिप्रेजेंट करें, और एब्जॉर्ब लाइट को हम IA से रिप्रेजेंट करें, और ट्रांसमिटेड लाइट को IT से रिप्रेजेंट करें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं जो इंसिडेंट लाइट है वो बराबर होगी IA प्लस IT प्लस IR की, इनके योग के बराबर होगी। इसमें भी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो बहुत, इसका परसेंटेज कम होता है, लगभग 4% होती है, तो मेनली ये I0 बराबर IA यानी एब्जॉर्ब और ट्रांसमिटेड लाइट के योग के बराबर ये इंसिडेंट लाइट होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।